पूरी मेव बरादरी के लिए एक शर्मिंदगी है, पूरी मेव बरादरी के लिए एक मुंह पे एक तमाचा है। दोस्तों ये वो दरिंदा नुमा इंसान है जिसने इन दो भाइयों को बड़ी बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया। चलते रोड के ऊपर लोगों के बीच में सबके सामने इस दरिंदा नुमा इंसान ने इन दो भाइयों को जान से मार दिया। दोस्तों रायविंड के करीब एक इलाका है बम्बा कलां, वहाँ पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या रूनुमा हुआ है जो आपको झंझोड़ के रख देगा। सिर्फ 30 रुपये के ऊपर, महज 30 रुपये के ऊपर दो जवान भाइयों की बड़ी बेदर्दी के साथ उनका कत्ल कर दिया गया, वो भी चलते हुए रोड के ऊपर लोगों के बीच में। आप सोचिए क्या उन पे गुजर रही होगी। कुछ वीडियो हैं जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पर ब्लर करूँगा क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा। दोस्तों पूरी तफसीलात आपके सामने रखने लगा हूं। दो भाई हैं ऐसे जिनका नाम, एक का वाजिद नाम है, दूसरे का राशिद नाम है। वो दोनों लाहौर से अपने घर जा रहे होते हैं और रत्ती पिंडी के इलाके में, जहां पर वो रास्ते में रुककर एक फ्रूट्स खरीदते हैं रेडी वाले से। वो रेडी वाला लड़का अवैस नामी लड़का, जो कि पहले से ही जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो गुंडे हैं, वो एक तरह के डकैत हैं, वो मोटी पार्टी असामी को देखते हैं जो उनके पास क्लाइंट आते हैं, उनको देखते हैं इनके पास पैसे कितने, फिर वो अपने भाइयों को फ़ोन करते हैं, आगे जाकर उनके भाई उनको रोक लेते हैं और उनसे पैसे छीनते हैं। तो ये दो भाई राशिद और वाजिद दोनों उस रेडी वाले के पास जाते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदते हैं। जब वो 5000 का नोट देते हैं तो इनसे वो पैसे नहीं, रेडी वाला कहता है कि मेरे पास ये पैसे चेंज नहीं है। तो वो फिर कहते हैं अगर आपके पास चेंज नहीं तो एक काम करो, हमारे पास 100 रुपये का नोट है, इसमें से जितनी चीज़ें आती हैं वो हमें दे दो, बाकी तुम वापस रख लो। तो इसी बात पर वो अवैस नामी लड़का जो है गुस्से में आ जाता है और वो लोहे का रॉड उठाकर वो वाजिद के सर पे दे मारता है और पेट पे मारता है, बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करता है। दूसरा भाई छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर वो अपने भाइयों को, अवैस नामी लड़का अपने भाई तैमूर के साथ मिलकर 4-5 और लोगों को बुलाता है और उनको बड़ी बेदर्दी से उनकी पिटाई करते हैं, जिसमें से एक लड़का, वाजिद नामी लड़का, मौके पे ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर दूसरा लड़का उसको गोद में लेकर, अपने भाई की डेड बॉडी को गोद में लेकर बैठा होता है, वो भी लहूलुहान हुआ पड़ा है, और उसको फिर दूसरा ये अवैस नामी लड़का पीछे से आकर उसको बैट मारता है यहाँ सर पे, और जिससे उसकी हालत गैर हो जाती है। उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए उसकी भी डेथ हो जाती है। आप सोचिए किस तरीके का एक दिल दहला देने वाला वाक़या। कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आपके लोगों के सामने नहीं रख पाऊँगा, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। तफसीलात के मुताबिक जो इनका फादर है उसने पूरी एक FIR लॉन्च की है, FIR दी है पुलिस के अंदर, और उसमें लिखा गया है कि मेरे दो बेटे वाजिद और राशिद दोनों दूध का काम करते थे। शाम को वो अपने घर आ रहे थे तो उन्होंने एक फ्रूट वाले के पास गए, वहाँ पर इनकी बहस हुई, तकरार हुई फ्रूट खरीदते वक्त। तो वाजिद और राशिद दोनों की मौके पे ही डेथ हो गई और उसके खिलाफ एक FIR दी गई, जिसमें अवैस और तैमूर और 4 से 5 नामालूम लोगों के साथ मिलकर उन्होंने उसके ऊपर टॉर्चर किया और उनको जान से मार दिया। तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। तो अब देखते हैं हुकूमत, अदारे अदलिया क्या करते हैं, क्या इन लोगों को सज़ाएं हो पाएंगी। और इन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब इनको सज़ाए मौत की सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें 2 मासूम जानें ली हैं। और ये मेव बरादरी का एक वाक़या है, दोनों मेव बरादरी के ही लोग हैं। राशिद और वाजिद भी मेव बरादरी से ताल्लुक़ है इनका, और जो अवैस और तैमूर नामी लोग हैं जो इन लोगों का भी ताल्लुक़ मेव बरादरी से ही। अब ये देखकर तो दोस्तों ऐसा लगता है कि कोई ये दुश्मनी थी जो निकाली गई है, वरना ऐसे कहाँ होता है। आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई शॉपकीपर इस तरीके की गुस्से में आ जाए, इतना ज़्यादा पागल हो जाए कि वो किसी की जान ले ले। और अगर जान भी ले ले तो दूसरे शख्स को, जो उसके पास बैठा हुआ था, जिसने अपने भाई की गोद में डेड बॉडी गोद में लेकर बैठा हुआ था, उसको भी जान से मार दिया। तो इनके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और तमाम उन लोगों को जिन लोगों ने ये कांड होते हुए अपनी आंखों से देखा है, उन लोगों को मैं ये कहता हूँ शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्या तुम लोगों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि तुम लोग उनको बचा सकते? क्या तुम लोगों ने इतनी भी मेहनत नहीं, हिम्मत नहीं की कि उन लड़कों को बचा सकते? क्या उन लड़कों की सुलह सफाई नहीं करवा सकते थे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिन लोगों ने ये वीडियोस बना कर वायरल किए हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को, कि जिस तरीके से तुम लोगों ने 2 लोगों को, मैं कहता हूं ये अवैस और तैमूर की हरकत नहीं है, उन लोगों ने नहीं मारा, तुम लोगों ने मारा है। जो लोग वहां पे वीडियोस बना रहे थे, जो लोग मजे कर रहे थे, जो लोग बातें कर रहे थे कि हो लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और मत मारो, दूर से जो बकवास कर रहे थे, तुम लोगों ने अगर हिम्मत करते तो शायद उनमें से कोई ना कोई बच जाता। अब उस घर का क्या होगा जिसके 2 चश्मो चिराग जवान बेटे जो इस दुनिया से जा चुके, उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, सदमे में जा चुकी है, चारपाई पे लेट चुकी है, उसके बाद की क्या हालत है, और उसका बाप पहले ही दिल का मरीज है।
और ये सारी चीज़ें किस तरीके से लग रही, ये दो घरों का उजाड़ा नहीं है दोस्तों, ये पूरे मुआशरे का उजाड़ा है। ये पूरी मेव बरादरी के लिए एक शर्मिंदगी है, पूरी मेव बरादरी के लिए एक मुंह पे एक तमाचा है कि हम अपने ही भाइयों के लिए, अपने ही बहनों के लिए, अपने ही बेटों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। उनको मरते हुए छोड़ सकते हैं, उनको उठाकर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते। शर्म आनी चाहिए मेव बरादरी को। मैं तो ये कहता हूँ सीधे, खास तौर पर उन लोगों को जो वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों ने ये कांड होते हुए देखा और उन लोगों ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर कोई हिम्मत करते तो शायद हो सकता है उनमें से एक लड़के की भी जान बचा लेते। अगर कहते हैं जिस शख्स ने एक इंसान को ना हक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और जिस शख्स ने एक इंसान को भी बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तुम किस तरीके के इंसान हो? तुम लोगों का ज़मीर कहां चला गया था उस वक्त? दोस्तों FIR हो चुकी है। वाजिद और राशिद के कातिलों को सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। आप लोगों का भी मुतालबा यही होना चाहिए, हमारा भी मुतालबा यही होना चाहिए। पुलिस से और अदलिया से और गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। इसमें 7 के करीब लोग जो है नॉमिनेट हैं, जिसमें 2 बाई नेम है और 5 लोग अननोन हैं। उन सब लोगों को गिरफ्तार करके इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और ये आप लोगों को ट्रेंड चलाना चाहिए। और इन लोगों के जो ये डकैत थे, इन लोगों को मैं तो सीधे अल्फाज में यही कहूँगा, मुकामी लोगों ने हमें बताया कि ये बेसिकली ये डकैत थे और ये वहाँ पे फ्रूट की रेडी लगाकर लोगों की आंखों में धूल झोंका करते थे। तो ये वाक़या जो एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है, मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ इस चीज़ का। मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। वीडियो को कमेंट करते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।